परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः सुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्शः पादशौचासनादिभिः। आप जैसे संतों का घर बैठ के स्मरण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। आपका दर्शन मिल जाए, चरण स्पर्श मिल जाए तो कहना ही क्या है। गुरु के प्रति 5 दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए शिष्य को। गुरु किसे कहते हैं? केवल मंत्र दीक्षा प्रदान करे वही गुरु नहीं। जो अज्ञान को दूर करे, जो हमारे संशयों को दूर करे, जो हमारी जिज्ञासाओं का निदान करे, उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु के प्रति शिष्य की 5 दक्षिणा होती है। एक प्रकार से चंद घंटों के लिए इस व्यासपीठ पर बैठ करके मैं भी एक गुरु स्वरूप हूं, कुछ देर के लिए। ना चाहते हुए भी मेरी मां भी बैठी है, उनको भी मेरे प्रति गुरु भाव रखना पड़ेगा 2-3 घंटे के लिए। तो वैसे होगा नहीं कभी, लेकिन फिर भी हमारी दादी जब पूज्य पिताजी महाराज की कथा में जाती थी तो महाराज पिताजी के श्लोकों के सब दीवाने जब पिताजी गाते हैं तो आनंद आ जाता है। तो दादी से कोई पूछता कि मैया आपको कैसा लगे जब ठाकुर जी कथा करें? तुम्हारी दादी ब्रज भाषा बोलती थी, बिल्कुल खड़ी ब्रज भाषा। कथा तो चौकी करे, लेकिन जब श्लोक बोला का है तो लगा कहा किड़बिड़ किड़बिड़ कर रहा है। श्लोकों के शब्दों को वो नहीं समझ पाती, तो फिर ऐसे ही भाव रखती कि मानो जैसे क्या कहा किड़बिड़ खिड़बिड़ कर रहा, ऐसे उनके भाव। मां के हृदय में तो कभी गुरु भाव आएगा नहीं, लेकिन मैं एक भाव कह रहा हूं कि जिज्ञासा को पूर्ण करने वाला, मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, संशयों को दूर करने वाला गुरु स्वरूप माना जाता है। गु शब्द का अर्थ अंधकार होता है, रू शब्द का अर्थ उसको दूर करने वाला, वही गुरु है। तो गुरु के प्रति 5 दक्षिणा अर्पित की जाती है। पहली दक्षिणा जिज्ञासा। जब भी किसी के सन्निधि में कुछ श्रवणार्थ बैठो तो मन में एक जिज्ञासा लेकर के बैठो। बिना जिज्ञासा के जो कथा सुनते हैं उनकी कथा सिर के ऊपर से निकलती है, लेकिन एक जिज्ञासा के साथ में जो बैठते हैं उनको कथा के तत्व समझ में आने लगते हैं। जिज्ञासा केवल इतनी मात्र हो कि ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। अन्य जिज्ञासाएं हो तो वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन यदि किसी को लगे कि हम क्या ही जिज्ञासा रखें तो बस यही जिज्ञासा रखो, ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्ति होगी, इससे बड़ी जिज्ञासा तो और कुछ हो ही नहीं सकती। इसी जिज्ञासा में सारी जिज्ञासाएं हैं। तो सबसे पहला ठाकुर जी गुरु के प्रति जिज्ञासा की दक्षिणा रखो। पूछो मत, केवल रखो। ये चमत्कार भागवत जी का आपको देखने को मिलेगा। जिज्ञासा आप रखो, भागवत जी आपको प्रत्युत्तर देंगे और 7 दिन में देंगे ही देंगे। नहीं मिले तो कहना, जरूर मिलेगी जिज्ञासा। तो पहली दक्षिणा जिज्ञासा। दूसरी दक्षिणा, गुरु के प्रति यह भाव नहीं रखना है कि ये इंद्रेश हैं, ये ठाकुर जी हैं, ये जीव स्वामी मठ वाले महाराज जी हैं, ये वो महाराज जी हैं, ये वो महाराज जी हैं। नहीं, चंद घंटों के लिए ही सही प्रवचन करता उस गुरु के प्रति भगवत भाव रखो। साक्षात नारायण ही कुछ कह रहे हैं। विश्वास माने, जब तक हम भागवत का अध्ययन करते हैं तो भागवत अध्ययन कराने वाले गुरु के प्रति भी यदि हम ये भावना नहीं रखते ना तो भागवत के कई भाव समझ में नहीं आते। उनके प्रति भी वो भाव रखना ही पड़ता है, तब ही ये बात समझ में आती है। क्योंकि श्रीमद् भागवत का वक्ता तब तक वक्ता है जब तक व्यासपीठ के नीचे यहां बैठ के तो व्यासाय विष्णु रूपाय, यहां पर कोई पूर्व नियोजित बात नहीं कही जाती। जैसी भाव आते जाए वैसे बोलने लग जाते हैं। तो मतलब यही बात है कि ठाकुर जी बुलवा रहे हैं, उनके प्रति भगवत भाव। ये दूसरी दक्षिणा रखो। तीसरी दक्षिणा धैर्य। धैर्य धारण करो, जल्दीबाजी मत रखो। गुरु ने जो कहा है
हम लोग कई बार क्या करते हैं, बहुत लोगों की कथा सुनते हैं ना, तो कथाओं में फिर ये ढूंढने लगते हैं, ये तो ऐसे कह रहे हैं, वो ऐसे कह रहे थे, तो उस भाव से हम इस भाव को कंपैरिजन करने लगते हैं, तो वहीं पर फिर हमारे भीतर दोष उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए धैर्य रखो, धैर्य रख के जो बात कही गई है उसको बहुत विशेष रूप से, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करो। धैर्य, ये तीसरी दक्षिणा। चौथी दक्षिणा, गुरु के प्रति सेवा का भाव। और गुरु के प्रति विशेष सेवा, श्रेष्ठ सेवा यही है, गुरु ने जो कहा उस भाव को तुरंत अंगीकार करो। गुरु यदि कह दे कि जाओ दिल्ली चले जाओ, तो ये मत पूछो दिल्ली जाके करना क्या है, दिल्ली में मिलेगा क्या, दिल्ली में होगा क्या। गुरु जी ने कहा दिल्ली जाओ, दिल्ली चले जाओ। ऐसी गुरु के प्रति निष्ठा, ऐसे गुरु के प्रति सेवा का भाव। और पांचवी दक्षिणा गुरु के प्रति जो अर्पित करनी है विशेष रूप से, वो है विश्वास। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास। गुरु जो कह दे वह बिल्कुल अकाट्य सत्य है, ये विश्वास गुरु के प्रति रखा जाए। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो 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 दृढ़ इन चरणन केरो। कहां तक कहें, ये कहने में गर्व होता है महाराज जी। हम श्री वैष्णवों के गुरु भाई पता है कौन है? श्री तिरुपति वाला जी हमारे गुरु भाई। क्यों? श्री रामानुजाचार्य जी के द्वारा गुरु मंत्र प्राप्त है। भगवान के 4 स्वरूप विद्यमान है दक्षिण में। श्री रामानुजाचार्य प्रति, रामानुजाचार्य गुरुदेव के प्रति 4 संबंध है ठाकुर जी के, गुरु, शिष्य, पिता और पुत्र। 4 भाव से सब श्री वैष्णव मंदिरों में रामानुजाचार्य जी हाथ जोड़ करके बैठे हैं, लेकिन श्री तिरुमला में, तिरुपति में ठाकुर जी के सामने रामानुजाचार्य जी अपने हाथों से आशीष दे करके बैठे। सामने श्री तिरुपति बालाजी बिल्कुल शिष्य भाव से विराजमान। तिरुपति में जो मंदिर है श्री तिरुपति बालाजी, कल हमारे ठाकुर जी तिरुपति स्वरूप में ही थे, तो तिरुपति स्वरूप में पहले वहां पर ऐसा कुछ भाव समझ में आया था कि कई शैवों ने कहा कि ये कार्तिकेय जी हैं, रामानुजाचार्य जी बोले नहीं नहीं भाई, साक्षात नारायण हैं। तो शैवों का भाव था भाई अगर ये कार्तिकेय नहीं है तो फिर इनके चतुर्भुज क्यों नहीं है? तो नारायण के तो चतुर्भुज होने चाहिए। बोले जरूरी थोड़ी चतुर्भुज में ही हो, 2 भुज भी हो सकते। अच्छा, वहां श्री तिरुपति बालाजी के हस्त कमल इस प्रकार से हैं दोनों, और बिल्कुल सीधे खड़े हैं, इस प्रकार से दर्शन दे रहे हैं। तो दोनों में द्वंद्व हो गया भाई, कौन है, कार्तिकेय जी हैं कि नारायण हैं? तो फिर निर्णय ऐसा हुआ, एक काम करते हैं, कार्तिकेय जी के हस्त कमल में जो जो आयुध होने चाहिए वे आयुध और श्रृंगार एक तरफ रख देते हैं, और श्रीमन नारायण के जो श्रृंगार आयुध होंगे वो एक तरफ रख देते हैं। रात्रि मंदिर को बंद कर देते हैं। ठाकुर जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन खोलने पर जिसको स्वीकार कर लेंगे ठाकुर जी वही है। बोले ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो एक तरफ कार्तिकेय जी के आभूषण आदि और जो आयुध थे वे सब रखे गए, और श्रीमन नारायण का श्रृंगार दूसरे पेटिका पे रखा गया। दोनों ठाकुर जी श्री तिरुपति जी के सामने रख करके मंदिर बंद कर दिया। एक तरफ सभी शैव बैठ गए, एक तरफ सभी रामानुजी बैठ गए, और बैठ करके अपने गुरु मंत्र का सब जाप करने लगे। श्री रामानुजाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे थे, तो हृदय में श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले रामानुज जी, बोले जी प्रभु आज्ञा करें। बोले हम अर्चावतार हैं, और अर्चा अवतार स्वयं से कुछ नहीं करता, जैसा अर्चक कर देगा वैसा स्वीकार कर लेते हैं। जैसा भोग बना दोगे वैसा पालेंगे, जैसा पहना दोगे वैसा पहन लेंगे, जैसी आरती करोगे वैसे रह लेंगे, जहां ले चलोगे वहां चले जाएंगे, जहां रख दोगे वहां बैठ जाएंगे। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं इनको उठा करके धारण करूं, तो मैं नहीं करने वाला हूं। मैं तो यहां सेवा स्वीकार करने बैठा हूं, आप धराओगे वही स्वीकार करूंगा। रामानुजाचार्य जी बोले तो फिर और द्वंद्व हो जाएगा, सुबह मंदिर खुलेगा कुछ नहीं पहनेंगे तो और लड़ाई होगी।
तो फिर ठाकुर जी ने एक आदेश किया, बोले देखो आप शेषावतार हैं, शेषनाग ही लक्ष्मण जी बनकर के त्रेता में आए, वही बलराम बनकर के द्वापर में आए, और वही श्री रामानुजाचार्य कलयुग में बनकर के पधारे। तो आप एक काम कीजिए, अपना शेष स्वरूप धारण कीजिए और मंदिर की एक छोटी सी एक नालिका है, उसमें होकर के भीतर पधारिए। रामानुजाचार्य जी तुरंत एक शेष रूप में आ गए, एक सर्प के रूप में आकर के उस नालिका में होकर के अंदर भीतर प्रवेश कर गए, और भीतर जाकर के पूर्ण रूप धारण कर लिया, और पूर्ण रूप धारण करके मुकुट पधराया, वस्त्र आदि पहनाए, और दोनों भुजाओं पर जैसे ही शंख चक्र विद्यमान किए, ठाकुर जी ने तुरंत प्रणाम किया, जय हो मेरे गुरुदेव। रामानुजाचार्य बोले ये क्या कह रहे हैं आप? बोले रामानुज परंपरा में कंधे पर शंख चक्र धारण कराने के बाद में वो दीक्षा हो जाती है, और जिसके कंधे पर शंख चक्र धारित हो गए मानो वो शिष्य हो गए। अब आपने ये शंख चक्र उठा करके हमारे कंधे पर रखे हैं, तो इसका मतलब आप हमारे गुरुजी हो गए। अब गुरु मंत्र और सुना दो कान में। तो विधि पूर्वक श्री रामानुजाचार्य जी ने हमारे गुरु मंत्र अष्टाक्षर मंत्र को श्रीमन नारायण को सुनाया, श्री तिरुपति बालाजी को सुनाया, इसलिए महाराज रामानुजाचार्य जी गुरु भाव से बैठे। ऐसे हमारे ठाकुर जी भी अपने गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास का भाव रखते हैं, जबकि गुरु ने किसी इस भावना से शंख चक्र नहीं रखे कि मैं दीक्षा दे रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी का पूर्ण विश्वास है कि इन्होंने शंख चक्र रखे तो ये मेरे गुरु स्वरूप है। इसलिए भैया अपने गुरु के प्रति पांचवी दक्षिणा विशेष रखो, विश्वास। गुरु जी के चरणों में दृढ़ समर्पण और गुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास, यही कलकाल में साधन है भव पार होने के।